दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न डिस्प्ले की तकनीक के विकसित होने का सही क्रम क्या है। यानी आपको बताना है कि कौन सी तकनीक पहले आई, फिर कौन सी आई और सबसे आखिरी में कौन सी आई। तो आपके ऑप्शन है CRT, प्लाज्मा, LED। यानी सबसे पहले CRT, फिर प्लाज्मा, फिर LED। दूसरा ऑप्शन है CRT, LED, प्लाज्मा। तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, LED, CRT और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो चलिए इसके आंसर और इन ऑप्शंस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसका आंसर जो है वो है एक। सबसे पहले CRT आई, फिर प्लाज्मा आया, फिर LED आए। तो CRT को हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस स्क्रीन को देख रखा होगा, चाहे ये आपने अपने घरों में देख रखा हो, टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर ये बैंकों में खासतौर पे ये यूज़ होता था। हो सकता है अभी भी कुछ पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे ये कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ होती है। वैसे तो बड़े शहरों में अब फ्लैट स्क्रीन LED स्क्रीन आ चुकी है। तो इस कैथोड रे ट्यूब की खोज जो है ये बहुत पहले हो चुकी थी और इसका पहला वर्जन जो है 1897 में आया था। तब इसे ब्राउन ट्यूब बोला जाता था। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतनी रिलेवेंट नहीं है। ये काम कैसे करती है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी रिलेवेंट हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है, मतलब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें ज़रा सी भी एयर नहीं होती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन निकलती है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं इनके आगे पड़ती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहीं भी होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल होता है वो निकलता है तो ये इधर उधर मुड़ जाता है। तो ये जैसे यहाँ से अभी निकल रहा है तो यहाँ मुड़ के ये यहाँ पे इस स्क्रीन पे गिरा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है। तो कभी यहाँ पे गिरता है इलेक्ट्रॉन, कभी इधर से इधर आके गिरता है। तो ऐसे ही जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ पे ये चमक उठती है स्क्रीन, और इस चमक उठने से ही हमें पूरा जो भी सीन होता है वो दिखाई देता है। तो ये सबसे पुरानी टेक्निक होती है। इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लाज्मा डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले। अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन की जगह और वैक्यूम ट्यूब की जगह एक प्लाज्मा सेल्स यूज़ की जाती हैं। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या होती है, इसमें गैसें भरी होती हैं जो कि आयनाइज होती हैं, और जब यहाँ नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो ये प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो चमक उठती हैं। और जब जब जो जो प्लाज्मा सेल चमकेगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पे स्क्रीन पे सीन दिखाई देता है। प्लाज्मा डिस्प्ले की शुरुआत जो है 1964 में हुई थी। इसके बाद ये जो LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी प्लाज्मा डिस्प्ले की तरह ही होता है, बस इसमें प्लाज्मा सेल की जगह लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ होता है। इन दोनों में तकनीकी जो है सेम ही है, बस इसमें प्लाज्मा का यूज़ होता है और इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ होता है। इसके बाद जो तीसरी तकनीक आती है वो LED है, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। ये आजकल जो स्क्रीन्स आती हैं, टेलीविज़न स्क्रीन हो चाहे कंप्यूटर स्क्रीन हो, आपने ये पतली सी स्क्रीन देखी होगी, ये लाइट एमिटिंग डायोड से बनती है। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड की खोज जो है 1962 में हुई थी, और एक पहला डिस्प्ले जो है LED का पहला डिस्प्ले 1968 में HP के द्वारा बनाया गया था। अब ये इसमें क्या होता है कि ये LED होती हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। LED बल्ब आपने देख रखे होंगे, उनसे भी बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं, और ये 3 LED बल्ब होते हैं एक साथ, जिसमें आपको पता होगा कि 3 प्राइमरी रंगों से बाकी सारे रंगों को बनाया जाता है कंप्यूटर्स और सारी स्क्रीन्स पे। तो ये 3 प्राइमरी रंग होते हैं और ये एक ग्रुप जो होता है ये 1 पिक्सल का काम करता है। अब क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ये एक साथ जब रखे जाते हैं, कब कौन सा पिक्सल चमक रहा है यानी कब कौन से LED का कौन सा कलर चमक रहा है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे सीन दिखाई देता है। अब इसकी खास बात यह है कि इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से इसको हम सूरज की रोशनी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो आजकल दिन में भी बिल बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है और उस पर बड़े बड़े शहरों में एड्स आते रहते हैं, तो उसमें LED डिस्प्ले का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टोर्स के बाहर जो है जो डिस्प्ले लगे होते हैं उसमें भी यही यूज़ किया जाता है। बाकी जो डिस्प्ले हैं वो सूरज की रोशनी में उतना काम नहीं करते क्योंकि वो इतने ब्राइट नहीं होते, तो सबसे ब्राइट होने की वजह से इसका यूज़ आउटडोर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, उसका नाम है जीके विद एस्पिरेंट जंक्शन। इस पर आपको डेली कुछ क्वेश्चन आंसर मिलते हैं क्विज फॉर्म में, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन की लिंक भी हम देते हैं, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।